भारत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के दो अहम बड़े फैसले आए। पहला फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। मोदी सरनेम वाले में मानहानि के ये मुकदमे में राहुल गांधी की जीत हुई है। इसी के साथ कांग्रेस पार्टी के समर्थकों के लिए एक नई उम्मीद भी जागी है। दूसरा बड़ा फैसला था ज्ञानवापी मामले पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाते हुए कहा है कि एएसआई का सर्वे जो है जारी रहेगा। ये दो फैसलों में, लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कांग्रेस के राहुल गांधी वाले फैसले पर। कल से हम देख रहे हैं कि पूरे कांग्रेस में खुशी की लहर है। खुशी की लहर होना जायज भी है, क्योंकि अब राहुल गांधी की सजा पर रोक लगने का मतलब है कि संसद में उनकी आवाज फिर से गूंजेगी। इसके मायने ये भी हैं कि अडानी के मामले में जिस तरह से सरकार की नाक पे दम कर दिया था राहुल गांधी ने, लगता है कि अब वो जब दोबारा संसद पे आएंगे तो वो कौन कौन से वो मुद्दे होंगे राहुल गांधी जिनको सामने लेकर रखेंगे। इन सब मामलों को लेकर कयास जारी है कि आखिरकार स्पीकर उनकी सदस्यता कब बहाल करते हैं और उसके बाद राहुल गांधी को लेकर संसद में जब पहुंचेंगे तो इसके लिए भी कांग्रेस कार्यकर्ता खासा तैयारी में जुटे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि 21 घंटे पहले कांग्रेस की ओर से एक ट्वीट किया गया। ट्वीट करके यह जाहिर कर दिया गया कि आखिरकार राहुल गांधी जब पहली मर्तबा इस बार आएंगे संसद के अंदर तो वो कौन से मुद्दा होगा जिसको लेकर वो सबसे ज्यादा पक्ष पर, केंद्र सरकार पर बरसने वाले हैं। राजनीति यहां से एक नया मोड़ लेने वाली है, क्योंकि 2 साल की सजा के बाद उनकी सदस्यता निलंबित हो गई थी और अब ये लग रहा था कि क्या 2024 का लोकसभा फीका पड़ जाएगा। क्या राहुल गांधी फिर से केंद्र सरकार को अन्य तमाम मसलों पर घेरते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये साफ हो गया है और एक ट्वीट के 2 लाइनें उससे साफ कर दिया राहुल गांधी ने कि तेवर और अंदाज में उनके कोई बदलाव नहीं आया और इस बार वो खुद इस बड़े मसले पर संसद में सरकार को घेरेंगे। तमाम वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। उनके पदयात्रा के दौरान, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी उन्होंने जिस तरह लोगों से मिले, उससे राहुल गांधी की छवि पे काफी सुधार आया था। आपने देखा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की जो यात्रा रही भारत जोड़ो, कांग्रेस इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उनकी छोटी छोटी क्लिप सोशल मीडिया पे वायरल कर रही है। अब वायरल करने का मकसद ये था कि अब जो लड़ाई वो सड़कों पर लड़ रहे थे राहुल गांधी, अब वो लड़ाई संसद में भी लड़ने वाले हैं। अब वो ट्वीट क्या था, मैं उसके बारे में बताता हूं। उन्होंने कहा है, उन्होंने वही तस्वीर जो कि संसद में उन्होंने लहराई थी जब एक प्लेन के अंदर अडानी बैठे हुए हैं, और वो तस्वीर उन्होंने संसद में जब लहराई थी तो हंगामा मच गया था। एक छोटा सा सवाल, इन सबके नाम, इन सब मोदी 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 कैसे हैं? उसके बाद से फिर उनके ऊपर मोदी सरनेम मामले में, जो कि कर्नाटक में उन्होंने स्पीच दी थी, उस मामले में पुनेश मोदी ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया। वहां पर गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला 2 साल का बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियां की इस मामले में। उन्होंने कहा कि ये जो भी लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन ये नहीं बताया कि 2 साल की अधिकतम सजा इसमें क्यों दी गई। ये तमाम कारण थे। उन्होंने कहा कि 1 साल 11 महीने की भी सजा दी जा सकती थी, इससे उनकी सदस्यता निलंबित नहीं होती। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी ने गलत तो किया, उनकी टिप्पणी जो है विचारणीय तो थी, लेकिन अब राहुल गांधी की सजा जो की है वो वायनाड के लोगों पर क्यों गुजरेगी। सही कहा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि जनता अपना नुमाइंदा चुनती है और वो इसलिए होता है कि संसद में जाकर उनकी समस्याओं को रखा जाए, उनकी आवाज बना जाए। लेकिन वायनाड की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही थी, क्योंकि राहुल गांधी उनकी बात जो है वो रख नहीं पा रहे थे और वायनाड से ही राहुल गांधी सांसद है। तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायनाड की जनता इसका भुगतान क्यों भुगते, क्योंकि गलती तो राहुल गांधी ने की है। अब उनकी आवाज संसद तक क्यों ना पहुंचे, लेकिन अब उनकी आवाज संसद में पहुंचेगी। लेकिन उससे पहले भी बता दें हम आपको कि राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वो अडानी मामले में ही संसद में सरकार को घेरने वाले हैं। उनका वो ट्वीट वायरल हुआ, उन्होंने ट्वीट किया 21 घंटे पहले, यानी कि फैसला आने के तुरंत बाद वो ट्वीट आया और उसमें ये साफ कर दिया गया कि राहुल गांधी जब संसद पहुंचेंगे तो अडानी मामले में सरकार को फिर से घेरेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि इस समय मामले कई सारे संसद में जो है वो हंगामे वाले हैं। पहला तो मणिपुर में जिस तरह एक महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उसका वीडियो वायरल हुआ। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर अब तक बयान नहीं दे पाए। इस मामले में संसद बार बार स्थगित हो रही है, पूर्ण रूप से काम नहीं चल पा रहा। इसके अलावा संसद में दिल्ली सर्विस बिल भी एक बड़ा मसला बना हुआ है। सोचा था कि शायद जब राहुल गांधी संसद में आएंगे तो मणिपुर वाले मामले में सरकार को घेरेंगे, लेकिन उन्होंने अपना ट्रैक चेंज नहीं किया है।
इस ट्वीट से साफ हो जाता है कि राहुल गांधी के वही अंदाज जो हमने पहले देखे थे अडानी वाले मामले में, वो सरकार को फिर से घेरेंगे। और इधर पे अब देखना यह होगा कि ये लड़ाई कितनी दिलचस्प होती जा रही है, क्योंकि इंडिया का जो अलायंस बना है वो इस बार 2024 में मोदी के विजयी रथ को रोकने वाला है। अब ये कितने कारगर साबित होते हैं वो अब 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका एक और पहलू सामने आता है, यहां पर नीतीश कुमार की भी नींदें उड़ी हुई हैं। इंडिया की तरफ से खुद को जो है मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री पद का चेहरा बताने वाले नीतीश कुमार अब जो है सोच में पड़े होंगे कि जब राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो गई है और कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है, तो आखिरकार अब तो इंडिया का जो गठबंधन है उसका प्रमुख चेहरा तो राहुल गांधी ही रहेंगे। फिलहाल अब इसमें भी असमंजस की स्थितियां यहां पर पैदा हो रही है कि क्या इंडिया के गठबंधन में जितने भी दलों को और इनके समझौते हैं, सीटों के डिवाइडेशन है, वो राहुल गांधी के आने के बाद किस तरह हो जाएंगे, क्योंकि चेहरे के पीछे क्या लड़ाई होगी। क्या नीतीश कुमार वापस से उसी मोहब्बत से, उसी प्रेम से और पटना में गोलमेज मीटिंग करते हुए नजर आएंगे, या फिर राहुल गांधी से उनकी तलखियां बढ़ेंगी। ये जो है राजनीति है, पॉलिटिक्स है, इसमें कयास लगाए जा सकते हैं, लेकिन अब आगे आने वाले वक्त बताएगा कि इंडिया का गठबंधन किस करवट लेगा। लेकिन मैंने आपको यहां पे बताया कि राहुल गांधी ने अपने इस ट्वीट से वायरल करके ये सिद्ध कर दिया है कि संसद के अंदर जब वो आएंगे तो बहस तो होगी, और बहस होगी अडानी वाले मामले पर, क्योंकि इसी अडानी वाले मामले के बाद जब वो संसद में बोल रहे थे, इसी के बाद से ही उनका निलंबन हुआ था। और अब जब उनकी सुप्रीम कोर्ट से सजा पर रोक लग गई है, तो राहुल गांधी फिर से उसी अंदाज और उसी तेवर के साथ में आपको संसद में नजर आएंगे। फिलहाल इसमें इतना ही। देश और दुनिया की खबर देखने के लिए बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।